हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासेस में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन, एडवांस टेक्स्ट फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन का क्लास देखे थे। इस क्लास में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो एक्चुअली यूज होता है डेटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टी लेयर सॉर्टिंग भी इस्तेमाल करते हैं कि एक किसी एक नाम पे दूसरे नाम पे सिटी पे लाइक दैट हम इस्तेमाल करते हैं इसको। एक कलर सॉर्टिंग होता है जिसमें एज पर सेल कलर और एज पर फाउंड कलर। सेल कलर मीन्स अगर मुझे इस टाइप के सेल में कुछ फिलअप है हम इस पे कर सकते हैं, या अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है लाइक दिस, इसका सॉर्ट डेटा अगर इस टाइप का मुझे ये किया हुआ हो तो हम इस पे भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेल कलर हुआ और ये हमारा टेक्स्ट कलर हुआ, फॉन्ट कलर हुआ, इस पे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे इस क्लास में। इसके बाद देखेंगे हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग मींस जनरली सॉर्टिंग जो होता है डेटा मेरा ऐसे होता है वर्टिकल, इसको सॉर्ट करते हैं। इस टाइप से डेटा हमारा होता है हमेशा और उसको सॉर्ट करते हैं वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग है आपका डेटा इस टाइप से होगा, इस डेटा रहेगा रो में, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखने में यूजर डिफाइंड सॉर्टिंग। ये ना तो हमारा असेंडिंग होगा ना डिसेंडिंग होगा, ये जैसा मैं चाहूंगा, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आप चाहोगे वैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसको हम कस्टम सॉर्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। फाइनली लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो जनरली एम आई फंक्शन में पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक सबसे जो हमारा सॉर्टिंग में आते हैं। तो सॉर्टिंग जो हमारा होता है डेटा सॉर्ट करने के इस्तेमाल होता है, मीन्स कि अगर आप किस पे सॉर्ट करना है डेटा, विजिबिलिटी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखने का कुछ रीजन का नाम लिखा है, प्रोडक्ट नाम लिखा है और टोटल लिखा हुआ है, ग्रांड टोटल अमाउंट जो भी जो होता है। तो आपको अगर प्रोडक्ट पे सॉर्ट करना है कि इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे कहीं भी रख लीजिए और यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर सॉर्ट। तो आपका ये देखिए बाय डिफॉल्ट अपना आप जितना रेंज में होगा डेटा सिलेक्ट कर लेगा और ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन हो गया तो आपको यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें हैं देखने के लिए। सबसे मेन ऑप्शन ये, इस चीज में तीन पे बाद में चलेंगे, यहाँ पे आते हैं माई डेटा एज हेडर। अगर आपका डेटा ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है हेडर है, तो यह बाय डिफॉल्ट चेक होकर के आएगा। ठीक है, चेक अगर नहीं है तो अगर आपका हेडर है तो आप इसको चेक या अनचेक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनचेक हो जाएगा तो ये होगा, चेक कर लिए। इसके बाद अब सॉर्ट किस पे करना है, कॉलम्स, सॉर्ट बाय। आपको रीजन पे करना है, जितने सारे कॉलम है उतना सारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अभी तीन कॉलम है, रीजन, प्रोडक्ट और ग्रांड टोटल हमारा आ रहा है। किस पे सॉर्ट करना है आपको, सपोज मुझे प्रोडक्ट पे सॉर्ट करना है तो मैं इस वाले पे करना है कि मुझे देखना है असेंडिंग डिसेंडिंग, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू। ठीक है, ऑर्डर आपका क्या है, असेंडिंग, ए टू जेड या जेड टू ए। ठीक है, किस में करना है, या कस्टम लिस्ट जिसको हम बाद में देखेंगे जो हमने बताया था अभी। तो स्टार्टिंग में करते हैं ए टू जेड। ठीक है, किसको करना है, प्रोडक्ट को। जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे यहाँ पे, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ एक, प्रिंट स्क्रीन एंड ओके। ये देखिए डेटा ये जो है आपका, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था यहाँ से, तो प्रोडक्ट में देखिए असेंडिंग में था ए टू जेड, तो ये ए स्टार्टिंग से ए आ गया, जो भी रहेगा उसमें ओ आ गया, एस आ गया, जिस जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें आपको ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज मुझे रीजन पे सिलेक्ट करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर गए, शॉर्ट में गए और यहाँ पे हमें रीजन के नहीं करके रीजन सिलेक्ट कर लिए। ए टू जेड है ही, अगर यहाँ पे आपको जेड टू ए करना है तो जेड टू ए कर दिए, मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, ओके, ये देखिए, तो के आ गया पहले, जी आ गया और ए जो है आपका सबसे लास्ट में आ गया, दैट मीन्स डिसेंडिंग हो गया ये। ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा लिखे, जो सॉर्टिंग होगा आपका ए टू जेड। ठीक है, या फिर जेड टू ए।
ठीक है, ये दो दो हमारा होगा। इसमें आपका इस पे नंबर पे भी आप कर सकते हैं अगर अच्छा एक चीज और, इसका शॉर्टकट जो है बार बार, जैसे हम ऐसा नहीं कि हमेशा हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं शॉर्ट। डेटा में गए, एक तो मेरा बेसिक रूल हो गया कि हम कहाँ जाएंगे, डेटा, डेटा के अंदर शॉर्ट, ये सबसे मेरा बेसिक हो गया। लेकिन मुझे शॉर्टकट में जाना है तो क्या है, अल्ट प्लस टी प्लस एस। ठीक है, आप इसमें कहीं भी रखना है, प्रेस करना है अल्ट डी एस, देखिए वही लेवल आ गया, सेम जो हम पहले कर रहे थे। यहाँ से फिर आपको पता ही है मुझे क्या करना है। तो इस बार मैं सॉर्ट करता हूँ ग्रांड टोटल पे, ग्रांड टोटल पे लिया, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला चेंज हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉल नंबर पे ए टू जेड नहीं है, अब लार्जेस्ट टू स्मॉल है। तो जिसमें आपको करना है मैक्सिमम सबसे कम रख, ऊपर रखना है या नीचे रखना है, ओके कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो क्वेश्चन आती है कि हमने क्या किया, सबको जैसे इसमें किया ग्रांड टोटल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 470 मान एपीएस का है, एपीएस का यहाँ है, फिर एपीएस यहाँ है, एपीएस यहाँ है, एपीएस यहाँ है, मतलब बीच बीच में दूसरा भी है। मुझे ऐसा करना है कि एपीएस का सारा एक साथ डेटा हो, या रीजन का सिर्फ सबका, देखिए यहाँ पे जीसी यहाँ भी है, तो आगे जीसी यहाँ है, जीसी यहाँ है। मुझे ऐसा करना है कि इसमें भी हो और नंबर भी मेरा उस ऑर्डर में हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी लेवल सॉर्टिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एक से ज्यादा पे सॉर्टिंग करते हैं, कॉलम पे सॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टकट क्या है, अल्ट डी एस, डेटा आ गया। ये मेरा, अगर मैं रीजन पे अभी रहना देता हूँ, यहाँ पे रीजन देखिए मेरा सिलेक्टेड है, मैं रीजन पे रहने देता हूँ, यहाँ पे हीडर मेरा है, हीडर रहने देता हूँ, और असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है कि मुझे रीजन के साथ साथ ये जो नंबर है ग्रांड टोटल, इसको भी सॉर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम लेवल ले आएंगे, ऐड लेवल, ये क्लिक करेंगे यहाँ पे, ऐड लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रांड टोटल, यहाँ पे स्मॉल टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि इसमें रीजन में भी आपका सॉर्ट होगा डेटा, और इसका जो नंबर आएगा यहाँ भी सॉर्ट होगा डेटा। ठीक है, ओके, ये देखिए ये सारा का सारा एक साथ है, और इसमें भी आपका देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए सेंडिंग में है। ठीक है, इसको अगर मुझे डिसेंडिंग में करना हो तो हम इसको यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉल कर देते हैं। अरे, ए एन जी दो है एक साथ, तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऊपर चला गया, ये आ गया। इसी तरह से मतलब क्या हुआ, जीसी इसको तो सॉर्ट कर रहा है, और साथ में इस वाले को भी ये सॉर्ट कर रहा है कि आपका कहाँ पे है। ठीक है, इसमें अगर मुझे सपोज इसको भी करना है, देखिए यहाँ पे ऐप्स यहाँ पे है, ऐप्स यहाँ पे है, ऐप्स यहाँ पे है, इस टाइप से ओ एफ एम अलग अलग है, अगर इसको भी मुझे सॉर्ट करना है तो अगेन एक लेयर हम ऐड कर देंगे, डेटा में गए सॉर्ट किए, और सॉर्ट में एक लेवल हम ऐड करते हैं। ठीक है, रीजन के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट में भी सॉर्टिंग चाहिए, तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ भी ए टू जेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपका इसके साथ साथ ये भी एक साथ आ जाएगा। ओके कर देते हैं, ये देखिए जीसी एप्स अभी आ गया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे जीसी में ओ एफ एम आ गया, और इसका इसके अब इस दोनों तीनों के बिहाफ में सॉर्टिंग होगा, ये इसका रीजन करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट करेगा, उसके बाद ये नंबर करेगा। यहाँ पे दोनों में डिसेंडिंग और असेंडिंग में है, ये होगा ऐसे। क्लियर है। क्लियर है। तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ एक। यहाँ पे आप
किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने इसको किया हुआ है, आप पहले इसको कर सकते हैं। तो पहले इसको सॉर्ट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। अब इसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि ये जो नंबर है, जैसे मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग सिर्फ इस पे किया था, तो उस पे नहीं रहेगा। अब क्या करता है, ये तीन के बेस पे सॉर्ट करता है ये। अगर मैं सिंगल लेयर की बात करूं, यहाँ पे जब कर रहे थे हम, तो किसी एक को सॉर्ट जैसे डिसेंडिंग में किया था, तो ये सब पे डिसेंडिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप सब डिसेंडिंग नहीं है, यहाँ पे कम हुआ फिर ये ज्यादा हुआ नंबर, तो नंबर ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसे। आते हैं आगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, बताइए अगर कुछ है तो। एनीबॉडी? अभी ठीक तो है, इसमें नहीं है सर। चलिए ठीक है। आते हैं कलर सॉर्टिंग। कलर सॉर्टिंग क्या होता है कि डेटा आपका, जैसे ये डेटा वही है, इसमें कोई कलर अभी फिलहाल मैं नहीं किया हूँ। कलर सॉर्टिंग में अगर मुझे ऐसे दे दिया गया कि कुछ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हमने कुछ रीजन से हमने हाईलाइट किया हुआ है ऐसे। ठीक है, हमने कुछ चेक करने के लिए हाईलाइट करके रखा है कि इसको बाद में हम चेक करेंगे कि क्या है इसके अंदर। तो इस टाइप से अगर बहुत सारा डेटा हो, तो हम जैसे कुछ चेक करते हैं ना, तो हाईलाइट करते चले जाते हैं, इसको चलो हम बाद में देखेंगे, मेरा कंफर्म करेंगे सही है या नहीं है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये, कि हम इसको कैसे सॉर्ट करके बाद में एक बार चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया, तो इधर तो एक सेल में भी हो सकता है, नहीं तो पूरे में भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगेन हम आते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं, तो ऑल ds, किसको सॉर्ट करना है, तो कलर किस में है, रीजन में है, यहाँ पे रीजन डाल दिए। ठीक है, देखिए सेल कलर आ गया, यहाँ पे सेल कलर ऑप्शन अपने अपने आप आ गया, कलर किया हुआ है। तो सेल वैल्यू था पहले, आता था बाय डिफॉल्ट, सेल कलर अपने आप आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर आपको किस कलर पे ऑर्डर पहले लाना है, तो अभी फिलहाल मेरे पास एक ही है, इसको ऊपर लेना है, या नो सेल कलर जिसमें कलर नहीं है उसको ऊपर लेना है। मैं इसको ले रहा हूँ। कहाँ होना चाहिए, ऑन टॉप होना चाहिए या ऑन बॉटम होना चाहिए, मैं टॉप पे ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ओके करते हैं इसमें, इसका भी मैं ये प्रिंट स्क्रीन लगाता हूँ एक, और ये देखिए जो कलर वाला था मेरा सारा का सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अगर मुझे सिर्फ एक सेल में है, अगर एक सेल के बाद अगर मुझे होता, हम सेल कलर हटा दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पे ला रहे हैं वापस, ए टू जेड देखिए, जैसे चेंज करते हैं आप यहाँ पे पैरामीटर अपने आप चेंज होता है। ओके कर दिए, यहाँ हो गया। ये मेरा अगर ऐसे भी हो सकता है कि पूरे पूरे में इस टाइप से हुई हो कलर हो। ऑप्शन देख, एक चीज और पहले यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम कलर वाला ऑप्शन सिर्फ इसमें आएगा, अगर हम प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। प्रोडक्ट में लिए, देखिए यहाँ सेल वैल्यू है, सेल कलर तो आ रहा है, लेकिन इसमें आपका कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में कोई कलर है ही नहीं, नहीं है ना यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसमें कलर रहेगा हमें उसे करना है। तो जब हम कभी चेक करना होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि पूरे पूरे हम हाईलाइट करते हैं, कि आपको कहीं से भी हाईलाइट करना हो, देखना हो, तो हम इसे इस टाइप से देख सकते हैं किसी में भी, ऐसे। इसमें अगर कोई दूसरा कलर भी डालना हो, तो हम उसको भी डाल सकते हैं। सपोज ऐसे है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, अब मेरे पास दो कलर है, अल्टीएस, आपको जिसमें लेना है, अब तो तीनों में कलर है, प्रोडक्ट में ले लेते हैं। यहाँ से गया सेल कलर में, हम क्या करना है, सेल कलर करना है, नो सेल कलर। टॉप में किसको रखना है, देखिए दोनों कलर आ गया यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है, तो मुझे इसको टॉप पे रखना है, इसको रखना है, ये कर लिए।
अगेन ऑन टॉप ऑन बॉटम जो भी करना है आपको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जिस पे आपको काम करना है, देखिए सिर्फ हमें सिर्फ वो ऊपर आ गया है। ठीक है, ये वाला जहां आईजीटी छोड़ दिया इसको हमें नहीं दिया है ये। ठीक है, अगर मुझे उसको करना है तो अगेन हम सिर्फ उस वाले पे चले जाएंगे कि मुझे सेल कलर में, यहाँ पे किसी एक ही का ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो सेल कलर अगर हम कर लेंगे तो सबसे ऊपर में ही आ जाएगा जो विदाउट कलर है। ये देखिए। क्लियर है यहाँ तक? कुछ क्वेरी इसमें बताइए सेल कलर में। आसान है नो ना? सर, क्लियर। हाँ सर। हम्म। सर एक चीज और पूछना था। हाँ, सर शॉर्टकट में जैसे डुप्लीकेसी पता करना हो तो शॉर्टकट में कैसे करते हैं सर? शॉर्टकट डुप्लीकेसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लीकेसी के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है, नहीं तो फिर फार्मूला लगा के काउंट ऑफ करेंगे। फॉर्मुलेशन से करना है तो काउंट ऑफ में लगाएंगे डुप्लीकेट चेक करने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम ओ- कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करेंगे, ओके सर। तो हाईलाइट कर देगा आपका डुप्लीकेट जो भी होगा। सबसे आसान तरीका वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही है। आप सिंपली जैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, अगर मैं कुछ करूँ यहाँ पे रैंड बिटवीन, या सपोज रैंड बिटवीन मैं ये नाम ले रहा हूँ जैसे, ये तो सारा सारा डुप्लीकेट में आ जाएगा। एन जी, देखिए अभी मेरा सिर्फ डुप्लीकेट ये वाला एशियन है। डुप्लीकेट मेरा कौन है? एशियन, ये दोनों सिर्फ है। तो जैसे ही इसको आप करेंगे ना, इसको हाईलाइट, देखिए यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे आपको आएगा डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, देखिए आ गया अपने आप सेलेक्ट होकर के। तो इस तरह से आपका डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा डुप्लीकेसी कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए। ओके सर। सेल कलर हमारा हो गया। इसी तरह से होता है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर जैसे कि मैंने बता रहा था कि अगर मुझे कुछ ये भी लगभग वैसा ही होता है, हमने ये सेल किया कि इसको मुझे चेक करना है, फॉन्ट कलर हमने ये डाल दिया। देखिए सेल कलर नहीं है, फॉन्ट कलर पे है। यहाँ पे ये डाल दिया कि फॉन्ट कलर मेरा ये है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मेरे जो फॉन्ट कलर है हमने रेड है। जनरली इसका इस्तेमाल ना हम लोग सिर्फ इसके लिए करते हैं कि बाद में मैं कुछ अभी नंबर चेक कर रहा हूँ, तो मुझे इसको बाद में एक बार रिकन्फर्म करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगेन सॉर्टिंग के लिए क्या सॉर्ट करना है, तो इधर तो हम डेटा से चले जाएंगे यहाँ से, नहीं तो अल्डियस। ठीक है, ये आ गया। किससे करना है? रीजन से, प्रोडक्ट से जो हमसे करना है, तो प्रोडक्ट में आ गए या रीजन में आ गए। देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर है इसमें, तो बाय डिफॉल्ट आपको शो कर रहा है फॉन्ट कलर है। अगर चेंज करना हो तो सेल कलर, वैल्यू कलर जो भी है सब आ सकता है। हमें क्या लेना है? फॉन्ट कलर ले लिया। ऑर्डर आपका कौन सा टॉप पे रखना है? मैं रेड वाला पहले चेक करना चाह रहा हूँ तो रेड कर लिया। ऑन टॉप या बॉटम, अगेन जहां भी करना है, ओके। तो ये हमारा, अब सिर्फ मुझे ये तीन को ही चेक करना है, बाकी सारे को चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट, इस तरह से मुझे दूसरा को भी अगर करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट में हमने ले लिया इसको, ग्रीन को। ऑन टॉप हमने देखा है, हम बॉटम पे देखते हैं कि बॉटम में मुझे करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीज एज रह जाएगा, लेकिन ये यहाँ से आएगा, हम बॉटम में आ गया। अल्ट एस। ठीक है, रेंज के बजाय हम प्रोडक्ट में या इसमें किसी में भी ले सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन वही है। फॉन्ट कलर पे ही ले रहे हैं। अगर मैं सेल पे करता हूँ, देखिए चेंज हो जाएगा, ये एरिया सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में क्या आ रहा है देखते हैं इसको। ओके, ऑटोमेटिक में आ गया ऐसे कि आपका विदाउट कलर वाला ऊपर आ गया, फिर रेड आ गया, ये आ गया, बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको चाहिए पहले टॉप,
क्लियर है? चलिए आते हैं अब जो इसमें आते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अभी तक जो हम सॉर्ट कर रहे थे सारा डेटा मेरा किस टाइप में था, ऐसे था, वर्टिकल। ठीक है, ऐसे डेटा उसको सॉर्ट कर रहे थे, ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग लाइक ऐसे आपका नंबर नाम लिखा हुआ है, जैसे हमने ABCD करके लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ डालना हो डाल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉर्ट करना है तो कहाँ से करेंगे? यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा था ऐसा, Alt+S कुछ है ऐसा हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल करने के लिए? कुछ नहीं है। आते हैं, जो भी आपको करना हो आप उसको सेलेक्ट कर लिए यहाँ से। ठीक है, अगेन Alt+S या सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है? देखिए ये ऐड लेवल हमने कर दिया। अच्छा, डिलीट अ कॉपी पहले इसको कर लेता हूँ, उसके बाद आते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ये ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो ये जो मुझे देता है, ये ऑप्शन देता है कि लेफ्ट टू राइट सॉर्ट टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम वाला वो था जो सॉर्टिंग चल रहा था हमारा बाय डिफॉल्ट था। डेटा देखते हैं ये लेफ्ट टू राइट हो गया अपने आप। ठीक है, सॉर्ट टू बॉटम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि डेटा हमारा होना चाहिए इसके लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के लिए लेफ्ट टू राइट। ओके कर देंगे। रो नंबर देखिए, ये रो नंबर आता है 6, तो यहाँ पे रो नंबर बाय 6 आ जाए, डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा ये। सेल वैल्यू पे करना है, कलर वगैरह पर नहीं करना है तो हमें करेंगे। ऑर्डर आपका क्या है, Z to A या A to Z? ठीक है, ओके हो गया सॉर्ट, ACDEF लाइक दैट। तो कोई नाम भी लिखा रहेगा तो उसको आप सॉर्ट करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली ये सॉर्ट हो सकता है। डेटा अगर ऐसे रहे, ये यही डेटा को मैं यहाँ पे डालूं लाइक दिस। ठीक है, ये भी सॉर्ट हो सकता है कि नहीं होगा? Alt+S ऑप्शन में गए, लेफ्ट टू राइट। ओके, किस रो पे करना है? रो नंबर 9, 10, 11। 9 में क्या है, रीजन, तो रीजन पे ही कर लेते हैं। या हम ग्रांड टोटल 11 इस पे कर लेते हैं। स्मॉल टू लार्जेस्ट हमने कर दिए, लार्जेस्ट टू स्मॉल। ओके, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। तो डेटा लगभग सब कुछ वही है, लेकिन ये थोड़ा आपका हिडन ऑप्शन है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ऑप्शन में जा करके आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका प्रिंट एक लगाता हूँ स्क्रीन प्रिंट। यहाँ पे स्मॉल भी करना है या जो करना है तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसका जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग क्या होता है? अभी तक जो हमारे पास सॉर्टिंग कर रहे थे, ठीक है, सॉर्टिंग कर रहे होते उसमें हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है? यहाँ पे गए, देखिए यहाँ पे किया हुआ था वो पहले वाला वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए A to Z, Z to A आ रहा है, एक आ रहा है कस्टम लिस्ट। दैट मीन्स क्या हुआ, इधर तो हम असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किस को अगर मुझे रीजन पे करना है, यहाँ से रीजन पे कर लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग मीन्स ये ऊपर आ गया, और अगर डिसेंडिंग में करूंगा तो यहाँ के है जो वो ये ऊपर आ जाएगा, यही होगा ना?
लेकिन कस्टम लिस्ट में क्या होता है कि मैं अपने मर्जी से कर सकता हूं। अगर सपोज मुझे यहाँ पे इन और जीसी कभी भी टॉप में मेरा आ सकता है, ऊपर या नीचे आ सकता है, अगर क्योंकि अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग करूंगा तो नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होता है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट का एक और इस्तेमाल होता है, लाइक जैसे आपने सिस्टम में कई जगह देखे होंगे कि आप यहाँ पे लिखते हैं जनवरी, फरवरी, और इसको ड्रैग कर देते हैं, तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी आता है, अगर आप पूरा नाम जनवरी लिखते हैं, तो आ रहा है, पूरा नाम आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो इसको ड्रैग करूंगा ना, तो देखिए मुझे कुछ नाम दे रहा है, तो नाम मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। कहाँ से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये देखते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे इस पर सॉर्टिंग में। तो क्या करना है इसमें, पहले क्या होता है, ये लिस्ट बनाना होता है हमें, उसके अकॉर्डिंगली फिर सॉर्ट करते हैं हम। जनवरी फरवरी कई सिस्टम में आपका अगर नहीं बना हुआ है तो जनरली ये नहीं काम करता है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहां पे गए हम लोग फाइल के अंदर, फाइल में ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में हम चले जाएंगे कहां पे, एडवांस, और एडवांस में चले गए नीचे नीचे नीचे, बिल्कुल आ जाएंगे नीचे। देखिए यहाँ पे आ रहा है एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। एडवांस में एडिट कस्टम लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है संडे मंडे संडे बना हुआ, जनवरी फरवरी बना हुआ, कपिल जो मैंने अभी दिखा रहा था, और एक ये भी बनाया हुआ हमने कि अगर मुझे कराना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के लिए हमने क्या करते हैं, कोई लिस्ट अगर बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज पहले मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, मुझे क्या करना होगा, इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज मेरा यहाँ पे लिस्ट में ऐसे है, डुप्लीकेट हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, रिमूव डुप्लीकेट्स, आपको क्या करना है, Alt प्लस ए प्लस एम, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, अभी हमने क्या किया था, ये वाला लिया था, यहाँ पे डाला था, और Alt ए एम, तो ये हमारा लिस्ट आ जाएगा। अगर हीडर है, हीडर सेलेक्ट कर लिए, बच गया, और ओके, ठीक है। ये हमारा बन गया है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे टॉप पे किसको रखना है। सपोज मुझे जीसी को जो है सबसे टॉप में रखना है, एशियन को यहाँ रखना है, के आर को यहाँ रखना है, इन को यहाँ रखना है, इस तरह से एनजीओ को लास्ट में रखना है। मतलब एज पर माय रिक्वायरमेंट हम इसे बना रहे हैं कि मुझे किस पे करना है। अब इसमें जो अब इसका क्या करेंगे, हम ऐड कराएंगे उस लिस्ट में, कस्टम लिस्ट में। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, टू ऐड डेटा इन कस्टम लिस्ट। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, फाइल, फाइल में ऑप्शन, ठीक है। फाइल में गए, फाइल के अंदर ऑप्शन में गए, ऑप्शन के बाद कहाँ गए थे हम लोग, एडवांस, और एडवांस में बिल्कुल नीचे में होगा आपका एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। हमने यहाँ गए, क्लिक किया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक हम न्यू लिस्ट करेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ये लिया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट। देखिए यहाँ पे बन के आ गया ये, ऐड, और ओके।
जीसी एशियन स्टेप बन गया ना ये, यहां से ओके। यहाँ पे हम क्या लिखें इसके बाद, एडवांस, इसके बाद कस्टम लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आना क्या करना है, अल्टीएस, रीजन देखिए है, वैल्यू है। अब रीजन में हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए वही वाला मेरा विंडो ओपन हो गया। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट करना है जो आपको बनाया है अभी, और इसको ओके कर देना है। इसका भी ले लेता हूँ प्रिंट स्क्रीन, और हमने ओके कर दिया, आ गया यहाँ पे। अब देखिए सबसे टॉप में आपका कौन सा होगा, जीसी फिर एशियन, यहाँ पे आपका ये बनेगा, ये देखिए जीसी आ गया टॉप में, एशियन आ गया। इसमें आपको बना, अगर जिस पे भी सॉर्ट करना है, सपोज यार रीजन पे सॉर्ट करना है तो रीजन के लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट का सॉर्ट करना है प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे, या ग्रांट जो भी कॉलम पे आपको बनाना है उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गए ऑप्शन, ऑप्शन में एडवांस, और एडवांस्ड के बाद कस्टम्स, एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है, याद रहेगा ना। एडिट कस्टम लिस्ट, क्लियर हुआ, फिर से बताएं। देखेंगे सर इसको फिर से। एक जैसे जनवरी फरवरी का कई बार अगर आपके पास सिस्टम में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा पहले ऐसे, ठीक है। कई बार होता है कि अगर जो काम करे जनवरी फरवरी संडे मंडे जो हमारे बीएयू में वर्क होता है, काम करना होता है, अगर ड्रैगिंग पे नहीं आ रहा हो तो आपको यही करना है कि आपको यहाँ जाना है फाइल के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन में गए और एडवांस्ड, एडवांस के बाद एडिट कस्टम लिस्ट, जनवरी फरवरी देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना, मैं फिलहाल के लिए ये डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिलीट हो जाए ऑप्शन तो आता है, पता नहीं क्यों। ठीक, अगर नहीं हो तो आप इसको यहाँ से टाइप करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, न्यू लिस्ट में ऐड करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, ये जो है आपका ये लिया, सिलेक्ट किया, ओके किया और इंपोर्ट कर लिया। तो ये आपका यहाँ पे बना हुआ इसलिए नहीं आ रहा है ये, ठीक है। इंपोर्ट क्यों, सेम नंबर बना हुआ है यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे जैसे ही आ जाएगा ये इंपोर्ट, सेम चीज बना हुआ है ना इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर ओके कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो, आप लगा प्रोडक्ट का, सपोज आपने प्रोडक्ट का बनाने का सोचा, तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का एक जो भी लिस्टिंग है पूरा का सबसे पहले हमने डाल दिया यहाँ पे, ऑल्ट एम, मैंने इसे क्या किया, जो यूनिक वैल्यू है मेरा यूनिक आ गया। अब इसमें आप किसको कैसे करना है, जैसे अभी तक टेक ए दिख रहा है, मुझे नहीं सिस्टम वाला मुझे पहले चाहिए, सिस्टम को ले लिया। इसका बाद मुझे क्या चाहिए, ओ एफ हम चाहिए तो ये ले लिया, टेक चाहिए यहाँ पे टेक ले लिया, अदर्स यहाँ पे चाहिए ये ले लिया, आपसे यहाँ पे चाहिए ये मैं यहाँ पे ले लिया। इसका क्या करेंगे, हम इसको जाके वहाँ पे ऐड कर देंगे, नहीं, यहाँ पे गए फाइल, फाइल के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर एडवांस्ड, और एडवांस के अंदर कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए सिलेक्टेड है, इंपोर्ट कर लिए इसको, यहाँ पे आ गया, ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, आ गया। आपको सॉर्ट करना है यहाँ पे ऑल डीएस करिए,
किसको सॉर्ट करना है? प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको चेंज करना है क्या? कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में क्या है? ये सिस्टम, इसे मैंने लिख किया, ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया एंड ओके। ये देखिए सिस्टम आ गया पहले। तो जो भी आप बनाएंगे यहाँ से, हमने इसे कर दिया और इसे कर दिया। तो इस तरह से इसको आप प्रैक्टिस करिए जितना सकते ज्यादा हो, और इसको फिर अगर कुछ रहता है तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब इन द लास्ट आते हैं हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमेशा से मतलब एक हॉट टॉपिक रहता है बात करने के लिए या बताने के लिए। लॉजिक आपका अपना लगाना है, कौन सा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, कुछ कंपनी का नाम हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमने सिर्फ इतना ही नाम लिखा, 7 नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इंसर्ट 3 ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच कंपनी नेम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या सोच रहे हैं? एक रास्ता ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो इंसर्ट है हमारा, राइट क्लिक किए यहाँ पे और इंसर्ट, एक एक को इंसर्ट करते चले जाएंगे। एक रास्ता ये है। दूसरा क्या है? यहाँ पे गए, एक ये शॉर्टकट जो हमारा है क्या होता है? किन्हीं को पता है शॉर्टकट इंसर्ट करने के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। नहीं पता? सर कंट्रोल प्लस से भी तो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस से नहीं होगा। एक गैप देना है तो कंट्रोल प्लस से नहीं होगा सर। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, प्लस मतलब प्लस दबाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है ना, ठीक है। हाँ कल प्लस हाँ न्यूमेरिक बटन वाला प्लस काम कर रहा है। हाँ हाँ वही न्यूमेरिक बटन वाला सर। हाँ तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस आफ्टर, यहाँ पे हो गया अल्ट प्लस, यहाँ पे प्लस, एक तो ये है, नहीं तो आपको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे प्लस, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको इस्तेमाल करना है, ये आपका न्यूमेरिक बटन में करेगा, ये जो ऊपर बटन होता है उसके साथ करेगा। कंट्रोल प्लस होगा ना अल्ट की जगह पे। ओ सॉरी, हाँ सॉरी कंट्रोल। सॉरी, हमने अल्ट लिख दिया, कंट्रोल CTRL, यहाँ भी वही होगा CTRL, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हमारा हो गया कि अगर थोड़ा सा हुआ तो हमें दिख रहा है कि 4-5 लाइन आइटम ही कर रहे हैं तो हमने कर दिया। अगर ऐसे मुझे ऐसे हो, तब तो ये फॉर्मूला मेरा काम तो करेगा लेकिन थोड़ा टीडियस टास्क होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर क्या लॉजिक लगाएंगे कि मेरा जल्दी हो जाए? बताइए, कुछ किसी के पास कोई आइडिया लॉजिक? नहीं? चलिए देखिए, बहुत कुछ नहीं करना, हमने सॉर्टिंग का क्लास कर रहे हैं तो सॉर्टिंग वाले पे ही करेंगे। हमने क्या करना है, इधर पहले या बाद में एक, अगर आपको कहीं भी डालना हो तो कोई नहीं, बाद में भी डाल सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सीरियल नंबर ऐड कर रहा हूँ, लाइक 1 2, और जहां तक डेटा है मेरा 1 2 3 4, ये मेरा एक सीरियल नंबर बन गया, 42 लाइन आइटम है, यहाँ तक बन गया। आपको कितने लाइन चाहिए? 3 चाहिए ब्लैंक। करना क्या है आपको, ये कॉपी करिए, ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे एक पेस्ट, एक लाइन हो गया, दूसरा हो गया, एंड ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया। हमने 3 लाइन चाहिए था, 3 बार इसको पेस्ट, वही नंबर को पेस्ट करिए। ध्यान रहे कि कंपनी नेम को हमको नहीं पेस्ट हम नहीं किए हैं। ठीक है, सिर्फ सीरियल नंबर हमने ऐड किया था, उसको पेस्ट किए हैं। अब क्या करना है, उसको सॉर्ट कर देना है। ऑल ds किस पे सॉर्ट करना है, सीरियल नंबर पे। स्मॉल लार्जेस्ट इससे कोई अंतर नहीं, जैसे भी करना है आप कर दीजिए, एंड ओके। मेरा गैपिंग बन गया कि नहीं बन गया, 1 2 3 लाइन आइटम। इस बाद में क्या करेंगे, इसको मैं कर दिया डिलीट, बन गया। थोड़ा सा रिपीट करिए तो सर, थोड़ा सा हल्का बैक। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सर ये तीन तीन लाइन की जगह 2 लाइन भी तो हो सकता है, दो मतलब 2 गैप 1 गैप। हाँ, तो आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीरियल, ये आपको कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं भी लें। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, हटाता हूँ, Ctrl+Z। ठीक है, मैं इस तरफ इस बार ले लेता हूँ सीरियल नंबर 1 2, और इसको मैं ये क्लिक करके कर दिया, जहां तक है लास्ट तक आ गया मेरा। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया। आपको जितने लाइन आइटम की रिक्वायरमेंट है या जितना आपको कहा गया है करने के लिए, उतने बार पेस्ट करना है। मैंने 3 रखा हुआ है, तो हम इसे 3 बार पेस्ट करेंगे, तो 3 लाइन बनेगा मेरा, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है। Alt ds आ गया। किस पे सॉर्ट करना है, जो आपने नंबर क्रिएट किया है, सीरियल नंबर, और ये ओके हो गया। और इसको हमने क्या करना है, इसका मुझे सपोर्ट के लिए बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, Ctrl-। आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से मुझे कितना भी लाइन हो, पूरे नीचे तक हो, जहां तक मतलब 100 50 200 500 जितने भी हो, 1 सेकंड का काम है। कितना देर लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन पहले जो इंसर्ट कर रहे थे कितना टाइम लग रहा था। हो गया क्लियर नीतीश जी। हो गया सर। तो आशा है यहाँ तक क्लास आपको पसंद आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं अगला क्लास, जो हम फिल्टर का करने वाले हैं, फिल्टर क्लास करेंगे। तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्लास है, सॉर्टिंग और फिल्टर। उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल देखेंगे, फिल्टर में एडवांस कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ अब।